अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम वर्ब करेक्शन में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, और हमें पता चलेगा कि फ़र्स्ट ईयर के पेपर में कौन कौन से रूल्स इंपॉर्टेंट हैं जिनसे पेपर में थर्ड फॉर्म के रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था, जैसे फर्स्ट फॉर्म का यूज़ पढ़ा था, फिर सेकंड फॉर्म का यूज़ पढ़ा था, उनमें हमने रूल्स डिस्कस करने के बाद जैसे पेपर में उनमें से एमसीक्यूज़ आते हैं वो भी डिस्कस किए थे, तो आज भी इंशाल्लाह हम इसी तरह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थर्ड फॉर्म के बेसिक मार्कर्स कौन से हैं, कीवर्ड्स कौन से हैं जिनसे हमें पता चलता है फिगरे को देख के कि इसमें हमने थर्ड फॉर्म लगानी है। तो इनमें ऑलरेडी है, जस्ट है, हार्डली है, स्केर्सली है, सो फार है, जस्ट नाउ है, येट है, एट्सेट्रा। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये मार्कर्स हैं जो मोस्टली पेपर्स में इस्तेमाल होते हैं सेंटेंसेस के अंदर, जिनसे हमें पता चलता है कि हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगानी है। जैसे ये फिक्रा है, ही हैज़ ऑलरेडी डन हिज वर्क। अब आपने देखा कि ऑलरेडी इस्तेमाल हुआ है जिसकी वजह से हमने यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है। ही हैज़ कम हेयर जस्ट नाउ, तो जस्ट नाउ इस्तेमाल हुआ है जिसकी वजह से हमने कम की थर्ड फॉर्म यूज़ किया। और दूसरा यहाँ पे हैज़ इस्तेमाल हुआ है, हैज़ की वजह से भी थर्ड फॉर्म है, और ऑलरेडी और कम की ऑलरेडी और जस्ट नाउ की वजह से भी थर्ड फॉर्म है। ठीक है, यानी कि एक तो हमारे पास हैज़ है जिसकी वजह से थर्ड फॉर्म का एक एंगल है, दूसरा एंगल है ऑलरेडी और जस्ट नाउ का जिसकी वजह से हमें पता चला कि यहाँ पे थर्ड फॉर्म आनी है। आगे दूसरा रूल है, इन ऑल परफेक्ट टेंसेस, जितने भी हमारे पास परफेक्ट टेंसेस होते हैं वहाँ पे भी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। और परफेक्ट टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं? हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। जैसे ऊपर हमने हैज़ की बात की कि थर्ड फॉर्म आएगी, तो चूंकि हैज़ है परफेक्ट के होते हैं इस वजह से उनके साथ थर्ड फॉर्म आती है। तो और भी जितने परफेक्ट के हैं जैसे हैड है, जैसे विल हैव और शैल हैव है, इनके साथ भी थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे मिसालों में देखें, अली हैज़ कम्प्लीटेड हिज वर्क, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आई है। ठीक है, आगे है, पीपल हैव प्रोटेस्टेड अगेंस्ट गवर्नमेंट, लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज किया है, तो हैव आया है, तो थर्ड फॉर्म आई है। अली विल हैव पास द एग्जाम्स, अली पेपर या इम्तिहान पास करेगा, तो विल के साथ जब हैव आया, विल हैव है परफेक्ट का, ठीक है, तो इसके साथ वर्ब की इस वजह से थर्ड फॉर्म आई। इसके अलावा अगला रूल है, जो भी पैसिव टेंसेस होते हैं उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। जैसे मैच वाज प्लेड यस्टरडे, कल मैच खेला गया, तो ये पैसिव वॉइस का चूंकि सेंटेंस है तो इस वजह से वाज के साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया। द रेन हैज़ बीन स्टॉप्ड, ठीक है, बारिश रुक चुकी होगी, तो हैज़ के साथ जब बीन लगता है तो ये पैसिव में इस्तेमाल होता है, तो इसके साथ थर्ड फॉर्म हम देख रहे हैं। और द वर्क विल बी डन, काम किया जाएगा, तो जब बी के साथ विल लगा होता है तो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है जब ये पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो हमें पता चला सारे जो पैसिव होते हैं उनमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। अगला हमारा रूल है, इन व्हेन और बिफोर सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें व्हेन या बिफोर इस्तेमाल होता है वहाँ पे भी परफेक्ट इस्तेमाल होता है, और जहाँ परफेक्ट होता है वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जैसे द मैच हैड एंडेड बिफोर, अब बिफोर आया ना, तो आपने देखा कि हैड के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। ठीक है, चूंकि इस सेंटेंस में बिफोर यूज हुआ है। तो अगली मिसाल है, द फूड हैड ईटन बिफोर आई कंप्लीटेड माई वर्क। ठीक है, तो ये हैड है, साथ थर्ड फॉर्म है, चूंकि इस सेंटेंस में बिफोर आया था, तो ये इस किस्म का सेंटेंस होता है, इस किस्म का सेंस होता है कि ऐसा होने से पहले ऐसा हुआ। ठीक है, या ऐसा होने से पहले ऐसा हो गया, तो ऐसा ही है, ये सेंटेंस भी वैसा ही है जिसके अंदर है मेरे काम ख़त्म करने से पहले खाना ख़त्म हो चुका था। ठीक है, काम मुकम्मल होने से पहले खाना ख़त्म हो चुका था, तो हैड और थर्ड फॉर्म थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बिफोर इस्तेमाल हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये जो रूल्स हमने पढ़े हैं पेपर में कैसे इनके बारे में एमसीक्यूज आते हैं। जैसे ये देखिए, आई हैव ऑलरेडी डैश एग्जाम्स, अब ऑलरेडी आया हुआ है, हमें पता है कि ऑलरेडी जो है ये परफेक्ट में आता है और परफेक्ट में थर्ड फॉर्म होती है, तो हमने थर्ड फॉर्म को सिलेक्ट करना है। ये पास है, फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हमारे रिलेटेड नहीं है, ये पास है,
ठीक है, ये थर्ड फॉर्म है तो हमने इसको टिक करना है, हमने इसका बबल फिल कर देना है। पासिस हमारे काम की नहीं है, पासिंग आएगी नहीं, तो ये रॉन्ग है। आगे है द ट्रेड डैश शेयर बाय नाउ। अब हमें पता है कि जो बाय नाउ है ये मार्कर है थर्ड फॉर्म का, ठीक है, परफेक्ट का दूसरे अल्फाज में। तो ऑप्शन देखेंगे, रीच फर्स्ट फॉर्म है, हमें नहीं चाहिए। विल रीच ये इंडेफिनेट में होता है, हमें नहीं चाहिए। रीच्ड जो है ये थर्ड फॉर्म तो है लेकिन इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब भी होने चाहिए, तो आएगा विल हैव रीच्ड। तो ये हमारा ऑप्शन है, इसको हम फिल कर देंगे। आगे है द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर केम। अब हमने बिफोर वाला अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, उसमें बिफोर से पहले वाला जो हिस्सा होता है वो हैड और थर्ड फॉर्म होती है। तो हम देखेंगे डाइड ये अकेली थर्ड फॉर्म है, हमारे काम की नहीं है। डाइस वैसे फर्स्ट फॉर्म है, हमारे काम की नहीं है। डाई जो है ये भी फर्स्ट फॉर्म है, हमारे काम की नहीं है। हैड डाइड जो है ये हमारे काम की है, इसका बबल फिल करेंगे, ठीक है, क्योंकि इधर सेकंड फॉर्म है और बिफोर इस्तेमाल हुआ है, तो इससे पिछला जो होता है हैड और थर्ड फॉर्म वाला होता है। आगे देखें, असलम वाज डैश बाय बी। तो पनिश ये पैसिव वॉइस में है, बाय ने हमें बताया, तो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है, तो हमने थर्ड फॉर्म लगानी है। यहाँ पे थर्ड फॉर्म है नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, ये थर्ड फॉर्म है, हमने इसका बबल फिल कर देना है, ठीक है। और ये विल पनिश है, ये हमारे काम का नहीं है। तो इस तरह आपको ये वर्ब की थर्ड फॉर्म पेपर में आएगी एमसीक्यूज की सूरत में, तो उम्मीद करता हूँ आपको बड़ी आसानी से समझ आ गई होगी। आपको कोई अगर चीज़ मुश्किल लगे तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं जिसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म पढ़ेगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।